वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के लेक्चर स्टार्ट कराऊंगा। तो अब से इस वीडियो से मैं 2023-24 सेशन के लिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। की पॉइंट्स भी याद कराऊंगा और इसको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी और हम क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर वाइज करते जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए चैप्टर 1 फ्रॉम द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के मीनिंग से। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करवाना, ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग goals effectively and efficiently। ठीक है जी। तो ये हमारी एक ये डेफिनेशन बन के आती है जो कॉमन सी मॉडर्न मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि ये एक वो प्रोसेस है जिसमें ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमने काम को करना होता है, चीजों को डन करना होता है, काम करवाना होता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ये तीन चीजें हमारी डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बनती है गाइस, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक वो तरीका होता है, वो स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। और उसके बाद क्या है? इफेक्टिवली मतलब कि हमें जो गोल को अचीव करना है वो समय पे करना है, एक पर्टिकुलर टारगेट तक ही जो होता है वही गोल होता है। ठीक है, जो जिसका कोई एम जैसे कि कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे जब कर रहे हैं, दैट इज नॉट मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट तो बेटा एक वो चीज है जब हमने एक पर्टिकुलर टारगेट को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही अचीव करना है, तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो पाएगी। उसके बाद है एफिशिएंटली का मतलब है कि आपने कम खर्चे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना करके मिनिमम वेस्टेज करके उसको आगे करना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कैसे एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे गाइस मैं लिख रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो बनी वो आप कैसे बनेगी, यहाँ से ये देखिए मैनेजमेंट वो तीन चीजों से कंसिस्ट होकर बनेगी। पहला क्या आएगा गाइस? पहले आएगा हमारा यहाँ पे क्या आ गया? प्रोसेस। पहले क्या आएगा गाइस? प्रोसेस। ठीक है जी, पहले क्या आ गया? प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद हमें इसको मिटाना है ताकि मुझे जगह मिल सके नीचे आगे अगला लिखने के लिए। ठीक है जी। तो प्रोसेस में कौन सी चीज आती है? प्रोसेस में मैंने आपको बताया जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट, पहला क्या आ जाएगा? प्लानिंग। पहला क्या आ जाएगा? प्लानिंग। दूसरा क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या आ जाएगा? स्टाफिंग। ठीक है जी। चौथा क्या आ जाएगा? बोलिए, चौथा क्या आ जाएगा? डायरेक्टिंग। और पांचवा क्या आ जाएगा? कंट्रोलिंग। पांचवा क्या आएगा गाइस? कंट्रोलिंग आ जाएगा। और उसके बाद इफेक्टिवली, हम अगर इफेक्टिवली की बात करेंगे, इफेक्टिवली की हम अगर बात करेंगे तो इफेक्टिवली कैसे आएगा? बीइंग टास्क डन ऑन टाइम, बीइंग टास्क डन ऑन टाइम, काम को समय पे कंप्लीट करना है। और उसके बाद तीसरा जो हमारा था वो क्या है? एफिशिएंटली। वो क्या है? एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली गाइस क्या आएगा? एफिशिएंटली आएगा विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट और वेस्टेज। तो ये चीज समझने वाली है।
ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करिए, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। समझ आ रहा है ना आपको? ओके जी, नजर आ रहा है पूरी तरह? ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वो क्या करें? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये आगे आप अगर आप इंडेक्स में देख पा रहे हो तो वहां पूरे ये 5 बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इसको पूरा अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये इफेक्टिवली काम को समय पे कंप्लीट करना है और एफिशिएंटली विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो अब बात आई कि ये दोनों चीजें एक साथ ही लगनी चाहिए। अगर आपने समय बचाने के लिए खर्चा ज्यादा करा दिया तब भी मुश्किल वाला काम आएगा। दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों को एक साथ तो चलना है पर बराबर होना चाहिए। ना ही एफिशिएंट, मतलब समय पे काम हो गया, समय पे काम पूरा करने के लिए आपने खर्चा ज्यादा करवा दिया, वो भी किसी फायदे का काम नहीं है। और खर्चे को कंट्रोल करने के लिए आपने समय ज्यादा लगा दिया तभी कोई फायदा नहीं। तो दोनों का हमें एक साथ ही काम करना है, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड वर्ड और नहीं, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक साथ हमें करनी है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये हमारा प्रोसेस था, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम इसके बाद मैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में ये दो चीजें हमारी बच गई। तो यहाँ पे अगर हम इसके आगे बात करें तो इसकी डिफरेंस की बात, तो डिफरेंस में तो क्या आएगा? डिफरेंस में ये देखो, ये दोनों चीजें ही आ रही। तो इसका मतलब ही यही चीज है। अगर आप बुक में देख रहे हो तो जो मीनिंग है, मीनिंग ही तो उनका डिफरेंट है कि ये समय पे फोकस करता है, ये किसको फोकस कर रहा है? टाइम को। और ये यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट को फोकस कर रहा है। अंडरस्टैंड करिए इसको जरा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या चीज आती है? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इसका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में मैंने बताया कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, दोनों में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये डेफिनेशन क्लियर है? यस और नो? यस, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ लगी? तीन चीजें लगनी है। तो इसके बाद ये मैं अब आपको ये पोर्शन बता रहा हूं, यहां हमारा ये पूरा काम हो गया। अब हम बात करेंगे अब characteristics of management, characteristics of management। ये तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट थी, अब हम आगे बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है? कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले तो मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, चलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर हम साथ के साथ उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड कि जब तक कोई गोल अचीव कर ले वो ही नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट क्या लगाएंगे? सो मैनेजमेंट फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, फोकस ऑन एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट की तरफ उनका ध्यान है कि कैसे काम को पूरा करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा इट इज अ मल्टी डायमेंशन। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि इट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल में अगर हम बात करें तो इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल किस तरीके से है? ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन। तो यहां पे लिख लो वर्क, पीपल इन्वॉल्व है और ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, ठीक है। इन तीनों के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। प्लान, ठीक है, ये हमारा प्लान भी है, वर्क प्लान हो गया, ऑपरेशन काम हो गया और पीपल क्या हो गया? लोगों के साथ हमें काम करना है। सो मैनेजमेंट इज यहां मैनेजमेंट इज मल्टी फेज, ठीक है जी। फोकस ऑन 3 मेन एक्टिविटीज, फोकस ऑन 3 मेन एक्टिविटीज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये तो हमने लिख ही लिया, पीपल एंड ऑपरेशंस, राइट। और ये तो हमने समझ लिया था। चलो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, परवेसिव। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
applicable in all types and levels of organizations, whether profit organization, whether non-profit organization, whether top level, middle level, low level, कोई भी लेवल हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा इसका कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस चलती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चलती है? नेवर एंडिंग। तो इट इज नेवर एंडिंग। ये क्या है गाइस? नेवर एंडिंग, ठीक है। नॉट वन टाइम टास्क, नॉट एक समय में करने वाला काम नहीं है, ये एक बार हो गया तो हो गया। नॉट वन टाइम टास्क, नॉट वन टाइम टास्क, ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है जी। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, इसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप अकेला कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिक्स, डायनामिक। डायनामिक मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, इवन गोल भी अगर आपका चेंज हो गया है, ठीक है, पीपल और एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज यदि हो गया है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कीप ऑन चेंजिंग, नो इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट, नो इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट। उसके बाद है सेवंथ। सेवंथ में हमारे पास क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में क्या है? सिस्टमैटिक वर्किंग नजर आती है। सिस्टमैटिक वर्किंग विदाउट एनी कंफ्यूजन, विजिबल ओनली, कांट टच। ये तो पता ही है, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर काम स्मूथली हो रहा है, बिना कंफ्यूजन के हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो रहा है। तो आप इसको जरा नोट करिए, ये हमारे क्या आ गए? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। तो गाइस ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां तक अभी आप करिए, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां से हम बात करेंगे, पहला क्या है? ये गोल ओरिएंटेड है। दूसरा ये मल्टी डायमेंशनल है। तीसरा प्रोग्रेसिव है, मतलब यूनिवर्सल है। और उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस है, और लिखा नहीं, कॉन्टिन्यूस है, और ये ग्रुप एक्टिविटी है, और ये डायनामिक है, और इंटेंजिबल है। इन 7 पॉइंट्स पे फोकस करिए और बस ये कीवर्ड्स लिखते जाइए गाइस, आपका सारा काम हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मेरे साथ रिपीट करिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसको हम फीचर भी बोल सकते हैं? गोल ओरिएंटेड, दूसरा मल्टी डायमेंशनल, तीसरा प्रोग्रेसिव, चौथा कॉन्टिन्यूस, पांचवा ग्रुप एक्टिविटी, सिक्स्थ डायनामिक, और सेवंथ इंटेंजिबल। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और अगर आपको पेपर में आ जाता है या टेस्ट में आ जाता है कि फीचर्स लिखिए, तब भी उसका मतलब यही है, वन एंड द सेम थिंग। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फर्क नहीं है, मैनेजमेंट की सेम आएंगे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। गुड लक।